तो स्वामी जी जरा लोगों को अलर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली में स्वामी जी पहला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज सामने आया है, यानी कि मंकी पॉक्स ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। स्वामी जी, इस खबर से पहले ही लोग दहशत में होंगे, तो जरा उनको भी बताइए कि क्या सावधानी बरते, कि आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं जिससे कि जो मंकी पॉक्स का जो हमला है उन पर ना हो सके, वो बचे रहे। चिकन पॉक्स हो, जितने भी बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज हो, इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज, लो इम्यूनिटी वालों को ये सब पंगा होगा। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, मैं भी तो मंकी पॉक्स से शुरू हो गया, उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, हांगकांग, सब दुबई, सब जगह होकर के आया ना, तो मुझे क्यों नहीं हुआ। और सच्ची बात है, मैंने मास्क भी नहीं लगाया। मास्क में ना ऐसे, वैसे लगा लेना चाहिए भीड़ में, लेकिन मास्क में ना ऐसे जी सा घुटता है, क्योंकि मैं सुबह रोज जल नीति सूत्र नीति करता हूँ, अणु तेल डालता हूँ। तो अणु तेल हमारा सुरक्षा कवच का काम करता है, तो रोज जल नीति किया करें। आज जल नीति का चैलेंज देंगे, कैसे जल नीति करनी है और 2 मिनट में जल नीति कैसे हो सकती है, उसका भी उपाय बताएंगे। जल नीति करें, अणु तेल नाक में डालें, कान में ईयर ग्रिड, आँख में आई ग्रिड डालें, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो इम्यूनोग्रिड। और किसी किसी के आँखों से भी बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज़ का खतरा रहता है आँखों में, तो आई ग्रिड लें। कान में भी फंगस हो जाती है, ईयर ग्रिड लें। किसी का लीवर किडनी बहुत कमज़ोरी है तो लिवोग्रिड, रीनोग्रिड। किसी के फेफड़े बहुत कमज़ोर रहते हैं, वो तो भुजंगासन 100 बार ये करें, ऐसे बताया। बीच में रिलैक्स होने के लिए मैंने मकरासन किया था। तो स्वास्थ्य ब्रोंकोम ले लें, दूध में हल्दी शिलाजीत या च्यवनप्राश। ये कुछ लोग बावड़े हैं, उनको ऐसा लगता है सर्दी में ही खाना चाहिए च्यवनप्राश। सर्दी हो या गर्मी, जिनके भी फेफड़े कमज़ोर हैं उनको 12 महीने ले सकते हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे, बहुत ही ज़बरदस्त है भुजंगासन। ये तो 100 बार तक मुझे पहुंचाना है लोगों को, 10-10 रोज बढ़ाने के लिए मैंने बोला है, और 10 दिन में 100 बार तक सारा हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। फिर किसी को कोई बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज़, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़, कोई भी चिकन पॉक्स हो, मंकी पॉक्स हो, और कोई, सारे पॉक्स को बॉक्स में बंद करके रख देंगे। बस लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करना है। क्या बात है, कितना अच्छा करती है। ये जो स्वामी जी आपने चैलेंज दे दिया है ना सबको, पूरा हिंदुस्तान कि 10-10 करके बढ़ाते जाना है और 100 तक लाना है। ऐसा ना हो महीने के एंड तक हम भी गाने लगे फोला का डोला। स्वामी जी, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हम हर दिन खबरें पढ़ रहे हैं कि भेड़िया जो है एक दिन शिकार पर निकलता है, अगले दिन किसी और गांव पर धावा बोल देता है, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है। ऑपरेशन भेड़िया चल तो रहा है, लेकिन अभी पूरी कामयाबी नहीं मिली है। और अभी तो मामला खत्म नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत से सियार के हमले की खबर भी आ गई। आखिर ये जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? कहीं ये लगातार कम होते जंगलों की वजह से तो नहीं, क्योंकि यही तो जंगल इनका घर है, जहां पर हमने अपना घर बना लिया है। हाँ मीनाक्षी जी, 80% जंगल हमने काट दिए। आप सोचो, भारत की आबादी 200 साल पहले मात्र 10 करोड़ होगी, 10 करोड़ 200 साल पहले। और जिस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, उस समय इस देश की आबादी 20-25 और लास्ट में बढ़ते बढ़ते 30 करोड़ तक पहुंची। हमने जंगल काट दिए बेरहमी बेदर्दी से, और सारे पशुओं के आशियाने हमने उजाड़ दिए। और यही कारण है, कभी शियार, कभी शेर, कभी हाथी, पूरे अलग अलग हमलों को आप देखेंगे तो अभी तक लाखों लोग इनके हमले के शिकार हो चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में। अंग्रेज़ों के समय में तो मैंने एक दिन पूरा इंडिया टीवी पर ही कार्यक्रम देखा था। पिछले 1950 के बाद पूरे विश्व की आबादी 10 गुना बढ़ गई। रे रामा रामा, लो क्या बुरा हाल किया है हमने। और
फिर जंगल काट दिए तो कहाँ जाएंगे जीव। और हमने अपने ही ऊपर ये आत्मघाती हमला किया खुद। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वनस्पतियाँ जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेंगी, और अपने आने वाली नस्लों को हम कैसे बताएंगे कि ये पेड़ पौधे हुआ करते थे, ये जीव जंतु हुआ करते थे। तो पूरी ये डाइवर्सिटी, नेचुरल डाइवर्सिटी हमने पूरी ख़त्म कर दी। जैव विविधता, नैसर्गिक प्राकृतिक विविधता को हमने ख़त्म कर डाला। इससे तो बचना पड़ेगा और पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। इसलिए एक पेड़ सेहत के नाम हमने जो मुहिम शुरू की है ना, उसको हर दिन हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम कह रहे हैं घर घर में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, पत्थर चटा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, तुलसी, ये तो सब घर में होना ही चाहिए ना। अब लोग लगा रहे हैं हमें सुन सुन करके। अब चारों तरफ ऐसा वातावरण बनाना है। हमारी छतें देखें ऊपर से, किसी को भाई सोलर लगाना हो तो छत पे सोलर लगा लेना, नहीं तो छत पे ही अपना एक किचन गार्डन बना लेना। एक उसी में ही 150 गमले लगा करके उसमें बोनसाई पेड़ पौधे लगा लेना, शाक सब्जियां लगा लेना उसके अंदर गमलों में। लौकी की एक बेल लगा दी, ऊपर से तार सी लगा देते, उस पर पूरी चढ़ जाती है। ये हमने कई बार बताया हुआ है। लौकी, करेला, तुरई, परवल, टिंडा, कद्दू, ये बहुत अच्छे लगते हैं। सेम फली, गवार फली ऐसे गमले में लग जाते हैं। टमाटर भी लता वाला टमाटर आता है, उसी को लगा लें, कितना अच्छा होगा। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी। तो ये छोटे छोटे कुछ इनिशिएटिव हमें लेने पड़ेंगे, ले रहे हैं लोग धीरे धीरे। रोज मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लीवर की, किडनी की, पेट की, बीपी की, शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रोज मंडूकासन करना है, मुट्ठी बांध के, मूल बंद, उड़ियान बंद लगा के, अथवा मुट्ठी खोल के देखो ऐसे। ये कितना अच्छा है नहीं। काश सब सुबह सुबह रोज योग कर लें। योग से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, पेड़ पौधों से जुड़े, एक दूसरे से जुड़े, एकत्व, अस्तित्व, सामंजस्य, एकता, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यूनिटी, यही तो हमारी संस्कृति के और योग के मूल सिद्धांत, मूल्य, आदर्श हैं। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। मंडूकासन, पवन।